नंबर 78 पर आपका जो थीम टैग है उससे रिलेटेड कुछ एक्टिविटीज है। क्या लिखा है बेटा? ड्रॉ अ स्माइली फॉर हेल्दी आइटम, फूड आइटम एंड अ सैड वाली जो है स्माइली है वो फॉर अनहेल्दी फूड। स्माइली देखो कैसी होती है, लाइक स्माइल करा, और सैडनेस कैसी होती है, ऐसी। तो हमें हेल्दी फूड पर स्माइल करना है, अनहेल्दी फूड पर सैड वाला करना है। तो क्योंकि हम जब हेल्दी फूड खाते हैं तो हम खुश खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, हेल्दी रहते हैं। बट जब हम जंक फूड खाते हैं तो हमारी हेल्थ में प्रॉब्लम आती है और हमें तकलीफ होती है, तो हम सैड हो जाते हैं। ठीक है, अब बेटा आपको क्या दे रखा है, देखो मैं इन सबके नाम लिख दूंगी क्योंकि पिक्चर्स अगर मैं बनाने जाऊंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा। फर्स्ट में है बर्गर, यहाँ पर कुछ ग्रीन वेजिटेबल जैसे लग रहा है। ठीक है, here is a cake, पिज्जा, रोटी, फिर है एग्स, चॉकलेट्स, देन है आइसक्रीम। अब आपको क्या कहा है, आपको बेटा ये कहा गया है कि यू हैव टू मेक अ स्माइली ऑन हेल्दी फूड एंड अनहेल्दी फूड पर तो आपको सैड वाली बनानी है। ठीक है, तो बर्गर इज अनहेल्दी फूड, सो वी विल मेक द
कर लिया होगा। Should I rub this? Okay. Now the next thing. क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट पेज पर? आप 79 पर आएंगे। पॉइंट आउट एंड टिक राइट द थिंग्स दैट हैव टू स्टे क्लीन। साफ सुथरे रहने के लिए इनमें से कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ती है, उस पर हमें राइट टिक करना है। तो बेटा फर्स्ट यहाँ पर मैं पिक्चर बना रही हूँ। ठीक है, इसके पास बॉक्स है, फिर है यहाँ पर शैम्पू की बॉटल है, देन यहाँ पर बुक है, फिर है यहाँ पर बकेट, देन है बेटा यहाँ पर हैंकी जैसा बना हुआ है। ठीक है, ठीक है। अब बेटा ये
मतलब हमें नीड एंड क्लीन रहने के लिए, स्टे क्लीन रहने के लिए जिन जिन की चीजों की नीड होती है उन पर हमें राइट टिक करना है। नाउ नोट डाउन फास्ट। आई होप बेटा आपने कर लिया होगा। गुड। शुड आई रब दिस? यहाँ पर आपकी थीम 10 कंप्लीट हो रही है। नाउ वी विल डू द थीम 11। सो टर्न योर पेज। बेटा पेज नंबर 18 पर आप आ जाएंगे। वहां पर आपकी न्यू थीम क्या है? मी एंड माय सेफ्टी। ठीक है, क्या है? मी एंड माय सेफ्टी। सेफ्टी एट होम। अब देखो आपको सेफ्टी एट होम एंड सेफ्टी इन स्कूल दो चीज दे रखी है। आपको किन किन चीजों का ध्यान रहना चाहिए स्कूल में और घर पर? तो अगर हम बात करते हैं सेफ्टी एट होम, क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? सबसे फर्स्ट, किचन में अगर खाना पक रहा है तो जब कुकर की सीटी वो होती है तो आपको वहां पास में नहीं खड़ा होना होता है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम प्रेशर से आती है, हो सकता है आपको हार्म पहुंच जाए। कभी भी गीले हाथों से आपको स्विच ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए। आपको नाइफ, चाकू, सीजर ऐसी चीजों का यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज यू आर टू स्मॉल। ठीक है, कभी भी हमें छत पर, अगर हमारे रूम पर जाकर काइट्स उड़ाने के लिए जा रहे हैं तो किसी बड़े के साथ जाना चाहिए। बाउंड्री पर कभी खड़ा नहीं होना चाहिए। सेल्फ अपने हाथ से नाइफ से एप्पल वगैरह कट नहीं करना चाहिए। कभी भी हाइट वाली जगहों के लिए कि मम्मा ने वहां पर इतना ऊंचा पे रख दिया, हमने टेबल के ऊपर टेबल लगाकर फिर चढ़ गए, तो वहां से हम गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। पिलो फाइट जो मोस्टली सबके घर पे बच्चे करते हैं वो हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि आग वगैरह पे लग सकती है। बेटा ऐसी बहुत सारी चीजें दे रखी है जो हमें घर पर सेफ्टी रखनी चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। अगर हम स्कूल की बात करें, स्कूल में हमें हमारी जो क्या होती है, स्टेयर्स होती है, स्टेयर्स पर दौड़ कर नहीं जाना होता है। हम धीरे धीरे लाइन से क्यू में जा सकते हैं, दौड़ कर नहीं जाना, वरना बेटा स्लिप होने का डर होता है। ठीक है, अगर हम स्विंग पर झूल रहे हैं तो एक दूसरे को जोर से धक्का नहीं देना है, वरना दोनों गिर सकते हो, आपको चोट पहुंच सकती है। ठीक है, सीसा पर बैठे हैं तो सीसा पर आपको उल्टा नहीं बैठना है, गाड़ी पर आपको उल्टा नहीं बैठना है, खड़े होकर आपको स्विंग पर नहीं झूलना होता है। ठीक है, प्रॉपर कंडीशन क्या होती है, सीसा पे दोनों तरफ को ही होता है, बैठकर झूलने का होता है। स्कूल में आपको अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए, लाइन में एक लाइन में खड़े होकर के लाइन बनाकर आना जाना चाहिए, रन नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को पुश नहीं करना चाहिए, और कुछ भी चीज खाकर कहीं भी थ्रो करके फेंकना नहीं चाहिए। ठीक है, घर पे भी डस्टबिन होता है और स्कूल में भी डस्टबिन होता है। तो बेटा ये कुछ सेफ्टी थिंग्स थी, मैंने आपको जनरल बात करी है इसी लेक्चर में। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ द आवर न्यू थीम मी एंड माय सेफ्टी। टिल दैट टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, सी यू सून स्टूडेंट, बाय।